बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि सेट्स दिए गए हैं, इनमें ओवरलैपिंग सेट बताएं और डिसजॉइंट सेट बताएं। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 4 किया है, ठीक है। बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे, बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। डिसजॉइंट मैंने डेफिनेशन आपको बताई, डिसजॉइंट सेट की, आपको ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन बताई। अब हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब बताएं कि बात यह है कि जब दो सेट्स दिए गए हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये ओवरलैप कर रहा है या ये जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तब पता चलेगा जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। कब पता चलेगा? जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। मैंने दो सेट हैं ए और बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। इन दोनों में इंटरसेक्शन में बेटा देखते हैं कि जो दोनों में वैल्यू हो, यानी सेम वैल्यू लिखते हैं, मिलती जुलती वैल्यू देखते हैं। दोनों में ए की वैल्यू दोनों में हो तब आंसर में लिखते हैं। तो देखिए दोनों में मिलती जुलती वैल्यू कौन सी है? डी और ई, डी और ई। तो जब देखेंगे ओवरलैपिंग की मैंने डेफिनेशन पढ़ाई आपको, तो मैंने कहा एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए दोनों में सेम हो। तो यहाँ दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है? एटलीस्ट से मुराद कम से कम एक तो ज़रूर होना चाहिए। ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट। क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स, क्योंकि इनमें कॉमन आ रहा है। अब दूसरा सेट, एक दूसरा क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ओड नंबर्स। इवन नंबर 0 +-2 +-4 सो ऑन, और ओड नंबर क्या है? +-1 +-3 +-5 सो ऑन। अब इवन नंबर ओड नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं क्वेश्चन में, इनका क्या लेना, हमें कैसे पता चलेगा ये डिसजॉइंट है या ओवरलैप है? इन दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। ई इंटरसेक्शन ओ, ई इंटरसेक्शन ओ, ई की वैल्यू इंटरसेक्शन ओ की वैल्यू। देखें कि कोई इनमें दोनों में कोई वैल्यू, कोई एलिमेंट, कोई इंट्री सेम है? नहीं है। ये 0 +-2, ये 4 वाले 6 से 8 ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे ओड है, यहाँ पे इवन है, तो ओड इवन में कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। और मैंने आपको डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन बताई कि उसमें इंटरसेक्शन क्या आता है? एम्प्टी सेट। तो ये क्या है? डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। यू हमारे पास है, यू है, ए है, बी है, सी है और डी है। हमारे पास चार सेट हैं। कहता है बताएं है ए कम्प्लीमेंट। बताएं ए कम्प्लीमेंट क्या है? मैंने आपको बताया कम्प्लीमेंट किसी का भी कम्प्लीमेंट लेना हो तो क्या आएगा? यू, ए का कम्प्लीमेंट यू को ए में से माइनस कर देंगे, यू को ए में से माइनस कर देंगे। अब यू माइनस ए से क्या मुराद है? ए का कम्प्लीमेंट, यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू पहले लिख लेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद ए। माइनस में देखते हैं कि पहले सेट में हो वैल्यू, दूसरे सेट में ना हो। तो पहले में से देखेंगे, पहले में क्या है? पहले में 1 है, दूसरे में भी 1 है, यानी कि यहाँ 5 तक है ना, तो यहाँ 10 तक है। हमने देखना है जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो। 5 तक इधर भी है, 5 तक इधर भी है, तो 6 से 10 तक इसमें नहीं है, तो 6 से 10 तक आ जाएगा सेट, ठीक है, u माइनस ए का। इसी तरह d का कम्प्लीमेंट क्या है? u माइनस डी, u माइनस डी, u में से d को माइनस करना, u माइनस डी। u में है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और d में है 3 4 5 6 7। तो इसमें 1 2 है लेकिन इधर नहीं है, तो 1 2 भी आ गया। अब इसमें 8 9 10 भी है लेकिन यहाँ पे 8 9 10 नहीं है, यानी जो पहले में हो दूसरे में ना हो, हम वो लिखते हैं 1 2 8 9 10। ये क्या आ गया? डी का कम्प्लीमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है u दिया है, x y z दिया हुआ है और z का कम्प्लीमेंट। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी है। z का कम्प्लीमेंट देखते हैं। z का कम्प्लीमेंट है u माइनस z, u माइनस z। अब देखें कि यहाँ पे a b c d e f g h i यहाँ तक है और यहाँ a g h है। तो क्या चीज़ है जो पहले में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है? कौन से? बी इसमें है लेकिन इधर नहीं है, सी इसमें है लेकिन इधर नहीं है, डी इसमें है लेकिन इधर नहीं है, ई इधर है लेकिन इधर नहीं है, एफ भी इसमें है लेकिन इधर नहीं है, और आई भी इसमें है लेकिन इधर नहीं है। ये आ गया यू माइनस जी। इसी तरह कहता है यू कम्प्लीमेंट फाइंड करें। बेटा यू कम्प्लीमेंट क्या होगा? वही बात
कि यू में से यू को माइनस करना, जैसे जी का कम्प्लीमेंट यू में से जी को माइनस करना, बी का कम्प्लीमेंट यू में से बी को माइनस करना, ई का कम्प्लीमेंट यू में से ई को माइनस करना। इसी तरह यू कम्प्लीमेंट क्या है, यू में से यू को माइनस करना। अब जब यू में से यू को माइनस करेंगे, यू माइनस यू, तो यू और यू सेम सेम है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पहले सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है यू हमारे पास ये है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। प्रूफ क्या करना है कि बी का कम्प्लीमेंट ए के इक्वल आना चाहिए। प्रूफ क्या करना है, बी का कम्प्लीमेंट ए के इक्वल आना चाहिए। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बी का कम्प्लीमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी का कम्प्लीमेंट। और मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में कम्प्लीमेंट लेना बताया है, किसी भी एलिमेंट का कम्प्लीमेंट आए उसे यू में से माइनस कर दें। तो बी का कम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस बी। बी का कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यू माइनस बी। क्या लिख देंगे, यू माइनस बी। यू में से बी को माइनस करेंगे, यू माइनस बी, यू माइनस बी। पहले में जो एलिमेंट में जो एलिमेंट्स हैं सेट में, दूसरे में ना हो। 1 से 20 तक है, यहाँ पे 2 4 6, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ओवरऑल 1 से 20 तक है। तो क्या आ जाएगा, इसमें 1 है लेकिन इधर नहीं है, 1 भी लिख लिया। इसमें 3 है लेकिन इधर नहीं है, 3 भी। इसी तरह 5 7 9 11 13 15 17 19 पहले सेट में है लेकिन दूसरे में नहीं है, ये u माइनस बी में आ जाएंगे। अब देखें कि u माइनस बी का जो आंसर आया आपका यू बी कम्प्लीमेंट है ना, वो u माइनस बी का जो आंसर है, क्या वो ए के इक्वल है। ये इसका आपका जो आंसर आया ये ए से मिलता है, ए हमारे पास ये है 1 3 5 सो 19। देखें वही ए का वही बी कम्प्लीमेंट का, इसका मतलब बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया, ए के। बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल आया, ए के।